राजस्थान के इतिहास में अब तक हमने पढ़ा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता। अब इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे जनपद। जनपद का मतलब होता है कि एक किसी विशेष एरिया को कोई एक प्रशासनिक अधिकारी संभालता था। ईसा से 200 साल पहले 300 साल तक राजस्थान में कई सारे जनपद स्थापित हुए। इसी समय यहाँ बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों का विकास हुआ। अब हम ये सोचेंगे हमें क्या पता भी ईसा से 200 साल पहले 300 साल तक बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों का विकास हुआ। तो इनके जो साक्ष्य है हमें उस वक्त की मुद्राएं, अभिलेख, शिलालेख और आभूषणों से मिले हैं। उस समय सिकंदर के आक्रमण के कारण कई सारी जातियां पंजाब से राजस्थान आ गई थी। इन जातियों में प्रमुख कौन कौन सी थी? शिवी, मालव और अर्जुनायन। ये तीन जातियां पंजाब से राजस्थान आ गई थी और इन्होंने राजस्थान आकर मंदसौर तथा जयपुर के निकट बागरछल, जयपुर के निकट बागरछल को अपना केंद्र बनाया। बाद में इन्होंने क्या किया? टोंक और मेवाड़ की तरफ बढ़ गई। बाद में टोंक और मेवाड़ की तरफ बढ़ गई ये जातियां। इन जातियों को शुरू में तो क्या पश्चिम के क्षत्रपों ने बड़ा तंग किया था। इन्होंने पश्चिम के क्षत्रपों ने। अब इन लोगों ने सोचा भाई ये लोग तो हमें यहां रहने नहीं देंगे, क्षत्रप तो हमारे दुश्मन बन गए हैं। तो इन जातियों ने, इन लोगों ने अपने संगठन बना दिए। इन्होंने संगठित होकर क्षत्रपों को पराजित कर दिया और यहां पर अपने जनपद स्थापित कर दिए। क्षत्रपों को पराजित कर दिया। किन्होंने किया? इन संगठनों ने, शिवी, मालव और अर्जुनायन ने। इन संगठनों के एक राजा थे सोम, जिन्होंने 225 ईसा पूर्व में एक यज्ञ करवाया। अभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है अभी 225 ईसा पूर्व कौन से राजा थे? इनके शिवी, मालव और अर्जुनायन के, जिन्होंने यज्ञ करवाया था। तो वो उनके राजा थे सोम। कब करवाया? 225 ईसा पूर्व। एक हवन करवाया। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है 225 ईसा पूर्व में कौन से राजा थे जनपद के जिन्होंने यज्ञ करवाया था? इन्होंने एक हवन करवाया और उसके बाद ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें संतुष्ट किया। इसके बाद कई सारे जनपद हमारे राजस्थान में स्थापित हुए, जैसे चित्तौड़ में शिवी, अलवर में शाल, भरतपुर में दो थे, राजन्य और मत्स्य। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था बागरछल का मालव जनपद। सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सा था? बागरछल का मालव। भरतपुर और अलवर में अर्जुनायन जातियों का बोलबाला हो गया। अर्जुनायन ने अपना राज स्थापित कर लिया। इसके बाद क्या है कि ये जो जातियां पंजाब से आई थी, इन्होंने अपने अपने जनपद स्थापित कर लिए। उत्तरी भारत में योद्धेय जाति का आधिपत्य हो गया। इन्होंने कुषाणों की शक्ति को खत्म कर दिया और अपना आधिपत्य जमा लिया। यहाँ के जनपद की एक खास शासन व्यवस्था थी कि ये सेनापति को बहुत आदर मान देते थे। किसको? सेनापति को। क्यों देते थे?
क्योंकि भी सेनापति था, जो युद्ध वगैरह होते सबसे आगे वही लगता था, वही इंस्ट्रक्शन देता था, वही उनको गाइड करता था भी कैसे हमें इन पे आधिपत्य जमाना है, कैसे आक्रमण करना है। वो रणनीतियां एक सेनापति समझाता था, तो उसको विशेष प्रकार का एक आदर सत्कार दिया जाता था। राजस्थान में इन जनपदों के स्थापत्य से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का स्थापत्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का स्थापत्य था, ये हमें कहां से पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है बैराट, जो कि वर्तमान विराटनगर, कहाँ है? विराटनगर। यहां पे अशोक के शिलालेख मिले हैं, शिलालेख। पहले क्या होता था, जो जिनका राजस्व होता था, आधिपत्य होते थे, राजा महाराजे, वो अपनी किसी भी कीर्ति का बखान करने के लिए या कोई भी काम उन्होंने किया है या किसी भी राज्य का आधिपत्य चला है, तो वो शिलालेख पे लिखवा देते। शिला का मतलब होता है पत्थर, और लेख होता है उस पर गुदवाया जाता था। तो वो अपनी भाषा में, उस समय की भाषा में उस पर गुदवा देते थे भी इस समय से लेके इस समय तक इस राजा का राज रहा हो। ठीक है, तो वो क्या है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था वो हमें इस शिलालेख से पता चलता है भी हमारे जनपद स्थापित होने से पहले इनका स्थापत्य था। यहाँ पर जो शक और कुषाण जातियां आई थी, शक और कुषाण, इसमें से जो शक थे ना, इनको वैसे विदेशी जातियां कहते हैं, विदेशों से आए थे ये। बट ये जो शक थे ना, ये शिव के भक्त थे। हमारे राजस्थान में अर्जुनाय, योद्धे, मालव, इनके जनपद स्थापित होने से पहले इनका राज था। लेकिन जब हमारे संगठन आए, पंजाब से यहाँ राजस्थान आए, इन्होंने अपने संगठन बनाए और इन जातियों को क्षीण कर दिया, शक और कुषाण को क्षीण कर दिया, यानी कमजोर कर दिया। इनकी रणनीति ऐसी थी और ये संगठित होकर काम करते थे। इनकी क्या शक्तियां क्षीण होगी, इसके बाद हमारे राजस्थान में योद्धे, अर्जुनायन और शिवी जनपदों का आधिपत्य हो गया। इस तरह हमारे ये जनपद बने।